नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी। आप सभी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन ओम सर्थ फाउंडेशन के इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एनजीओ सेक्टर में कौन कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं और किस किस उद्देश्य से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एनजीओ सेक्टर में बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और वो कन्फ्यूजन में जीते हैं कि हम एनजीओ सेक्टर में किस माध्यम से जुड़े। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों से ये शेयर करूंगा कि एनजीओ सेक्टर में किस माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, मतलब इसका सिस्टम क्या है जुड़ने का। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है और बहुत सारे लोगों को जानकारी तक नहीं होता है कि एनजीओ सेक्टर में कैसे ज्वाइन करें। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एनजीओ सेक्टर में किस माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का जो भी अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। फिर उस चीज का आप इजिली लाभ उठा सकते हो, मतलब देख सकते हो। ठीक है ना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों एनजीओ सेक्टर में जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इससे मतलब जो लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनजीओ सेक्टर में जो समाज सेवा करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से ज्वाइनिंग होती है आप लोग को इजीली, मतलब इजी लैंग्वेज में, आपके ही लैंग्वेज में समझा देता हूं कि आप किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और एनजीओ सेक्टर को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सिंपली हम बात करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी या कोई भी तरह हो, चाहे कहीं भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपको किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, जा सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के सेक्टर में बिना कंपटीशन के, बिना इंटरव्यू के आप कहीं भी उसमें जा ही नहीं सकते हो। दोस्तों, सिंपली बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हो, जॉब चाहते हो, तो आपका जो फ्यूचर है, मान लो कि शुरू से पढ़ते पढ़ते आप जब अपने 10th 12th पास करते हो तो एग्जाम देना चालू करते हो। तो एग्जाम देने के लिए सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करते हो, कोई भी फॉर्म भरते हो। तो अगर मान लीजिए कैटेगरी वाइज इंडिया का जो सिस्टम है, जो हमारे भारत देश का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम के आधार पर या कैटेगरी के आधार पर एग्जाम को फाइट कराता है। ठीक है ना। आप लोग इस चीज को भली भांति समझते होंगे। एग्जाम जो फाइट कराते हैं इसके माध्यम से सबसे पहले फॉर्म अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो जो फॉर्म अप्लाई होता है उस पर कुछ एक गवर्नमेंट का फीस होता है। मान लीजिए कि जो अब कैटेगरी वाइज हम डिफाइन करें तो SC ST का कुछ सेक्टर में फीस लगता है, कुछ सेक्टर में नहीं लगता है। ठीक है ना। मगर उनके जो फॉर्म भरते हैं उसमें तो एक्सपेंस आता है। इस चीज को भली भांति आप सभी समझते हो। मान लो कि आप फॉर्म निकलवाए, प्रिंट कराए, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन है, सारी चीजें प्रक्रिया करते हो तो कुछ इन्वेस्टमेंट आते हैं, कुछ खर्च आते हैं। जैसे आप लोग भी भली भांति समझते होंगे कि एक फॉर्म अप्लाई करने में, एक फॉर्म भरने में कम से कम 200 से 500 रुपया इजीली आपको लग ही जाता है। 100 रुपया से, मान लीजिए हम 200 बोले मगर 100 रुपया से स्टार्ट, मान लीजिए 100 रुपया से लेकर 500 रुपया तक एक नीचे कैटेगरी के जो लोग हैं, अब इसको क्लियरली समझा देता हूँ, SC ST है, OBC है, जनरल है और इस तरह के जो भी जेंडर वाइज भी होता है, इस तरह के जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम के आधार पर आपका कैटेगरी के आधार पर गवर्नमेंट का जो एग्जाम कंपटीशन है, इंटरव्यू है, इस तरह से मतलब डिवाइड किया जाता है। तो सिंपली सी बात करें कि वहाँ पे जो भी आप फॉर्म भरते हो एक्सपेंस आता है, उस एक्सपेंस के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट कंपनी में या गवर्नमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अब सिंपली समझो कि अगर एक बार में तो कोई भी गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं फाइट नहीं कर पाता है, क्वालिफाइड नहीं कर पाता है। दोस्तों, मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर में कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, उसके लिए एक बार में तो क्वालिफाइड नहीं हो जाता है, बार बार उसको एग्जाम को देता है, फॉर्म भरता है। इस तरह से भरते भरते उसका एक्सपेंस कितना आता है, तो लगभग मान लीजिए जितने अटेम्प्ट देता है, 500 के हिसाब से मान लो, चाहे 200 के हिसाब से मान लो, तो उसका एक्सपेंस लगभग आता है। ठीक है ना। तो वैसे ही मान लेते हैं कुछ एक्सपेंस आता है यहाँ पर किसी भी सेक्टर में ज्वाइन करने में। ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरव्यू देना पड़ता है और सर्च करना पड़ता है कि कहाँ मतलब वैकेंसी है,
इस तरह के माध्यम से किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। मगर उस कंपनी को ज्वाइन करते करते कितने आपके पास एक्सपेंस मतलब आ जाते हैं, कितने खर्च पड़ जाते हैं, आप खुद कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। सिंपली आपको डिफाइन करके बताता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ये सारी चीज़ें आपको भी शेयर करूंगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। इस वीडियो में मैं काफ़ी रूडली बात करूंगा और ओपनली बात करूंगा, लैंग्वेज भी थोड़ा सा कड़ा होगा, बट ये रियलिटी है। क्योंकि एनजीओ सेक्टर में जो काम करने आते हैं ना, यहाँ पर अलग ही तरह का मैटर है, अलग ही तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जिसको कुछ जानकारी नहीं है मगर एनजीओ सेक्टर में आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन करता है, वो चीज़ें अभी शेयर करूंगा आपको, ठीक है ना। मगर आपको बता दूं कि आप किसी भी सेक्टर में जाते हो तो उस सेक्टर में आप जाते जाते अपने जो गोल है, जो आपका पोजीशन है, पोजीशन को अचीव करते करते वहाँ पे आपके कुछ ना कुछ एक्सपेंस आ ही जाते हैं। आसानी से कोई जॉब नहीं मिल जाता है, मतलब फ्री में बात करें कि बिना एक्सपेंस का कोई भी जॉब नहीं मिल जाता है। कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं, कि तो फॉर्म भरने में करो या ट्रेवल में करो, एग्जाम में करो, कितने बार अटेम्प्ट किए उसमें करो, प्राइवेट में जाओ, जितने भी इंटरव्यू देने जाते हो। सपोज दैट एक प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो एक जाते जाते तुरंत आपका ज्वाइनिंग तो नहीं हो जाता है, ठीक है ना। आप 5 कंपनी जाके इंटरव्यू देते हो तो किसी एक कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग होती है। सिंपली बात करें कि अगर कोई एक कंपनी में जाते हो तो एक दिन का एक्सपेंस आपका कितना आता है, मतलब कन्वेंस जो आने जाने का खर्च है उसको ही केवल जोड़ के बात करो। एक दिन का कितना खर्च आता है खुद कैलकुलेट करो, तब आपको जॉब मिल पाती है। मुझे नहीं बताना है कि कितना खर्च आता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एनजीओ सेक्टर में कैसे, किस माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में सारे एनजीओ जो हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसको फेस करता है, ठीक है ना। तो हर एनजीओ को अपना अपना सिस्टम है, उस सिस्टम पे कैसा काम करती है। अब गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, गवर्नमेंट का फंड मिलता है तो इजीली आप वहाँ पे इजीली फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा समझिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा कि दोस्तों अगर एनजीओ में ज्वाइन करना चाहते हो तो अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो आप इजीली, गवर्नमेंट सब कुछ देती है आपके ज्वाइनिंग के लिए, आपके खर्च के लिए सब कुछ देती है, तो इजीली आपको फ्री में ज्वाइन करा लिया जाता है। परंतु दोस्तों अब बात हम कह रहे हैं कि एनजीओ बनाने में जितना इन्वेस्ट आता है, खर्च आता है, वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन करता है। ये कोई बिजनेस पर्पज से नहीं एनजीओ बनाया रहता है। सिंपली बात करो कि कोई भी एनजीओ बनाता है, कोई भी कंपनी बनाता है तो उसका इन्वेस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं से तो निकालेगा ना। तो दोस्तों हर एनजीओ को अपना अपना सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने एनजीओ की बात करें, हमारी ओम सर्थ फाउंडेशन का जो नियम है कि यहाँ पर फ्री में कोई ज्वाइनिंग्स नहीं होती है। फ्री में एक ही ज्वाइनिंग्स होती है जो समाज सेवा को लेकर समर्पित है, समाज सेवा करना चाहता है, ठीक है ना। उसको कोई फायदा नहीं चाहिए, उसको कोई नहीं सैलरी चाहिए, ना कुछ उसको लाभ चाहिए, मतलब किसी भी तरह का लाभ नहीं चाहिए। तो वो फ्री में आकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एनजीओ के साथ जाकर ज्वाइन कर सकता है, जुड़कर काम कर सकता है। उसको फ्री में हर एनजीओ ज्वाइन करा के उसको काम कराती है और वो समाज सेवा इजीली तरीके से कर सकता है। जो फ्री में जो काम करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, वो फ्री में किसी भी एनजीओ से ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु आपको अब वहां से कोई लाभ चाहिए तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लाभ चाहिए तो सिस्टम से आना पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हम डीन की बात करें, अब हमारा सेक्शन 8 कंपनी है तो डीन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों कोई एनजीओ बना तो लिया, उसका एक्सपेंस तो खुद लग गया, मगर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, अपने प्रॉफिट के लिए काम करना चाहते हो, सैलरी चाहिए आपको, तो दोस्तों आपके ऊपर क्यों खर्च करे एनजीओ। वो तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, कहीं से उसको तो फंड नहीं आ रही है, तो आपके ऊपर क्यों खर्च करे। जो 1 रुपये भी खर्च करना हो क्यों करे। आपको सेवा करना है, आपको कमाना है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, आप अपने फंड से कराओ। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, चाहे बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस तरह से करती है, ठीक है ना। तो अपना एक्सपेंस जो है आप लोगों से, जो पब्लिक से जो ज्वाइन करना चाहते हैं उससे वसूलती है। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस आते हैं किसी भी काम को करने के लिए, खर्च आते हैं, उस खर्च को आपसे वसूल रहा है तो कोई गलत नहीं है। पर वही चीज़ें गलत तरीके से कर रहा है, आपको ज्वाइन करा के उसको अलग तरीके से उसका यूटिलाइज कर रहा है, तो फिर ये गलत है। दोस्तों अगर आप एनजीओ सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हो तो एक
फ्री में ज्वाइन कर सकते हो एज ए समाज सेवा को लेकर। मगर आपको कुछ प्रूफ चाहिए तो वो जो एक्सपेंस आएंगे आप खुद से मतलब वो हम कर लो, निकाल लो, दे दो, ठीक है ना। जैसे आईडी हो गई, सर्टिफिकेट हो गई, लेटर हो गई। अगर एनजीओ के पास नहीं है, वो खर्च करने की क्षमता नहीं है आपके ऊपर, जो आपका ज्वाइनिंग में आपको लेटर देने में चाहे कुछ भी देने में, सपोज दैट एक आपके जो लेटर है, आईडी है, इशू करने में कुछ एक्सपेंस आते हैं। मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कराने में जो आप वॉलंटियर भी ज्वाइन करोगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही, तो उसमें खर्च तो आएंगे ही। तो वो खर्च वो एनजीओ ना, कोई एनजीओ दे देती है, कोई एनजीओ नहीं दे पाते, तो खुद आप कराकर वहाँ पर बेझिझक काम करो। इसमें संकोच की बातें नहीं है कि वो पैसा ले रहा है। पैसा ले रहा है तो लिमिट ले, जितनी आईडी का कॉस्ट है, मान लीजिए 50 रुपये का, 100 रुपये का आईडी है, सर्टिफिकेट की मतलब 100 से 200 250 तक चार्ज कर सकता है। तो ये सिंपल है, ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि अगर कोई पोजीशन पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे डायरेक्टर हो गए, आप कोई पोजीशन लेना चाहते हो, जैसे आपके सचिव हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो गए, और मार्केटिंग के लिए हो गए, बहुत सारे पोजीशन है जो जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में जो पोजीशन है क्रिएट किया हुआ है, उस पोजीशन के लिए आपका सर्टिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो एक्सपेंस आते हैं आपको देना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं दे पाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग को बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनजीओ सेक्टर में आते ही बात करेंगे तो सीधा कड़वी सी बात करेंगे और कहेंगे कि फर्जी हो, ठीक है ना, कि आप रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हो, चाहे कोई चार्ज ले रहे हो। दोस्तों फ्री में कोई काम नहीं होता, आपको भी पता है ना। फ्री में आप कुछ एक दिन काम कर सकते हो क्या? दोस्तों बहुत कड़वा क्वेश्चन करूंगा कि आप फ्री में कहीं भी काम 1 मिनट भी कर सकते हो क्या? पॉसिबल है? अगर कर सकते हो तो फ्री में आपकी ज्वाइनिंग होगी किसी भी एनजीओ में, कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। फ्री में काम कर सकते हो तो फ्री में आपको हर चीज़ें दी जाएगी, ठीक है ना। आपकी ज्वाइनिंग होगी और सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज भी मिलेंगी। परंतु आप फ्री में काम नहीं करना चाहते हो तो सिस्टम से आना पड़ेगा। इसमें आप संकोच न करो, इजीली आप माइंड क्लियर करके आप एनजीओ को, सिस्टम है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से आप इजीली उसको ज्वाइन कर लो। ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, बस उसको आप ध्यान रखो कि जो एनजीओ है वो सर्टिफाइड है नहीं है, वो किस सेक्टर में काम कर रही है, कहाँ तक काम कर रही है, लीगल है कि नहीं लीगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें सर्च कर लो, उसके बाद आप एनजीओ को ज्वाइन करो, चाहे आपके 1 रुपया लग रहे हो या फ्री में हो, ठीक है ना। फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है उस माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको बिजनेस चाहिए, जॉब चाहिए, तो सीधी सी बात है आपको कुछ एक्सपेंस खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो दोस्तों फिर आपको जो एनजीओ कहती है उस चीज़ को मानो, उस पर गलत क्वेश्चन ना करो, गलत जवाब ना दो, गलत गाली मत दो उसको। दोस्तों ये एनजीओ है तो यहाँ पे कोई काम करने वाला किसी का पेट नहीं है क्या? आप खुद यहाँ पे 1 मिनट काम करोगे तो 1 मिनट का हिसाब लोगे, सिंपल सी बात है। दोस्तों इस चीज़ को आप समझो तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है ना। दोस्तों एनजीओ सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर जो इसमें काम करते हैं, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है, संतुष्टि मिल जाता है इजीली। आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप एनजीओ सेक्टर में काम करते हो तो आज ये समाज सेवा को लेकर काम करते हो, दोस्तों आपकी जो संतुष्टि है ना वो काफ़ी हाई लेवल की हो जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ अपना अगर घर परिवार चलाना चाहते हो तो यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप रोजगार के माध्यम से, जॉब के माध्यम से जुड़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जॉब के माध्यम से जो आप जुड़ रहे हो तो यहाँ पर एक सैलरी मिल रही है, तो आपके घर परिवार भी चल जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो दिल की तसल्ली है ना, संतुष्टि है ना, यहाँ पर इस सेक्टर में मिल जाता है। तो आप लोग एनजीओ को बेझिझक ज्वाइन कर सकते हो, इसके माध्यम से कोई भी काम कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो अपडेट आए ना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, आप फिर उस चीज़ का लाभ उठा सको। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।